देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहूँगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए, मैं महिला हूँ और हम लोगों के लिए इतनी बड़ी सौगात उन्होंने दिया और दे रहे हैं। चूल्हा चौके से उठकर सदन तक पहुँचाया और पंचायती चुनाव में भी बिहार के नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा सारी व्यवस्थाएँ निकाली। इसलिए बिहार की महिलाएँ और माताएँ बहनें बहुत खुश हैं। अच्छा, और बुजुर्ग भी बहुत खुश हो गए हैं, क्योंकि 400 से उन्होंने 1100 कर दिया, 400 से 1100 उन्होंने कर दिया, इसलिए वो लोग भी बहुत खुश हैं। तो हमें हमारे समझ से बिहार की जनता माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के साथ रहेगी इस बार, और अच्छा से बहुत ही बम्पर वोटों से बहुत ही अच्छी तरीक़ा से एनडीए सरकार बनाएगी, पुनः फिर से बनाएगी। जी बिल्कुल बनाएगी। विकास की हम बात करें, बिहार कितना बदला, विकास हो रहा है, रोजगार है बिहार में? बिल्कुल रोजगार है। देखिए, इसलिए है कि देखिए रोजगार के मामले में बिहार का संख्या बहुत ज़्यादा हो गया है। लोगों को थोड़ा विपक्ष को कम दिखता है, उनको खाली बस उल्टा ही दिखता है, क्योंकि उनको जंगल राज याद है। अब वो जो देखे हैं वही ना याद रहेगा। विकास तो बहुत हो रहा है। देखिए, आज जहाँ जाना है तहाँ आधा घंटा में पहुँच जा रहा है, जहाँ 2 घंटा का सफ़र था रास्ते में वहाँ आधे घंटे में पहुँच जा रहे हैं। जहाँ पे पढ़ने लड़कियाँ घर से नहीं निकला करती थी, पढ़ती थी नहीं, आज लोग पढ़ रहे हैं। आज हर समुदाय के बच्चे अपने स्कूल, बगल के स्कूल में सारी व्यवस्था है, किताब है, यार खाने का हो, कपड़ा हो, पहनने का हो, पैसा हो, सारा चीज़ व्यवस्था मिल रही है। तो विकास तो पूरा हो रहा है, सब लोग शिक्षित हो गए हैं। वो याद करिए ना जंगल राज, जहाँ पे कहाँ शिक्षित होते थे लोग, कहाँ पढ़ पाते थे इतना। आज तो बहुत अच्छा से व्यवस्था है। जंगल राज की बात करें, क्या था लालू सरकार में? देखिए, जंगल राज की बात करें तो अगर हमारी तो जितनी उम्र है उनके पहले मुझे थोड़ा सा वो याद है, पर लोगों की अभी न्यूज़ में देखते हैं, चाहे व्यवस्था देखते हैं। पहले जंगल राज का ये स्थिति था कि 4 बजे के बाद घर से कोई निकल नहीं पाती थी। महिलाएं क्या, पुरुष भी नहीं निकल पाते थे। अगर वो काम करने जाते तो घर के लोग बहुत परेशान हो जाते थे कि 4 बज गया घड़ी में, अभी तक लोग आए नहीं, कहाँ क्या है। इस तरह की खौफ था लोगों के दिलों में जंगल राज में। और ना तो स्कूल थी बगल में कि पढ़ाई लिखाई हो सके, ना पढ़ने की शिक्षा थी उतनी व्यवस्था, न जाने की व्यवस्था थी कि घर से लोग निकल सकते थे। तो ये था जंगल राज का। घर में बीमार भी लोग पड़ा रहता था तो रोड नहीं था कि रोड से मतलब हर डॉक्टर के पास जाएं, अगर 4 किलोमीटर डॉक्टर अगर हैं तो 4 किलो के सफ़र वहाँ पे 4 घंटे लग जाया करते थे। ये थी जंगल राज की नीति। अब बिहार बदला है, एनडीए सरकार में मतलब विकसित हो रहा है बिहार। बिल्कुल, एनडीए सरकार में ही बिहार पूरी तरह से बदला है। हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई बंधु, सारे लोग आजकल के समय में बहुत अच्छा से विकास कर रहे हैं, आगे रोजगार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मार्केट की रौनक बढ़ी हुई है। आप देखते हैं कि मार्केट 9 बजे रात तक खुली रहती है। ये एनडीए सरकार की देन है। अच्छा, ये जो संकल्प पत्र जारी किया है एनडीए ने, संकल्प पत्र कैसा है जो एनडीए ने जारी किया? देखिए, संकल्प पत्र जो जारी किया है एनडीए ने, वो बिहार के विकास की है, बिहार के उज्जवल भविष्य की है। बिहार के लिए बहुत ही बड़ा सौगात है जो एनडीए ने संकल्प पत्र जारी किया। अच्छा, विपक्ष भी जारी किया है। आप इसका भी सुने होंगे कि विपक्ष कहता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। अच्छा, हर घर वो नौकरी कैसे देंगे? इतनी यहाँ पे बिहार में व्यवस्थाएं रहेंगी तभी तो नौकरी देंगे। नौकरी देने से पहले तो उनको बहुत सारा व्यवस्था करना पड़ेगा। तो वो झूठा व्यवस्था वो कर रहे हैं, और एनडीए सरकार ने एकदम ज़मीन पे तक व्यवस्था किया है कि जो सच्चाई है वो सच्चाई उन्होंने दिया है। कानून व्यवस्था ठीक है? देखिए, कानून व्यवस्था भी ठीक है। कानून में आप पहले की थाना में कोई जा नहीं पाता था, आज थाने में आप जाइए तुरंत कार्रवाई होती है। 112 है, एक ऐसा नीतीश कुमार जी ने नंबर दिया है लोगों को कि आप घर बैठे अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 112 पर कॉल करके अपनी प्रशासन को बुला सकते हैं, अपनी समस्या को बता सकते हैं, और वो समस्या समझकर थाने में कार्रवाई होती है। तो लालटेन की तरफ नहीं जाएगी बिहार की जनता क्या? देखिए, बिहार की जनता विकास चाहती है। बिहार की जनता आगे की भविष्य खोज रही है, क्योंकि वो लोग शिक्षित हो गए हैं एनडीए सरकार में। तो लालटेन के पीछे क्यों जाएंगे, क्यों कैद रहेंगे जंगल में? कोई जेल में जाना पसंद करता है क्या? बिहार की जनता क्यों जाना पसंद करेंगे जेल में? वो जंगल राज जेल ना था जहाँ हमारी बेटियां घर से निकल कर पढ़ा नहीं करती थी, स्कूल कॉलेज नहीं जाया करती थी। माताएं बुजुर्ग को क्या व्यवस्था था? कुछ नहीं। आज वृद्धा पेंशन के माध्यम से एनडीए सरकार ने 1100 रुपया देकर, आप जाकर गांव देहात में पूछिए किसी माताएं बहन से, बुजुर्ग से, तो वो बताएंगे आपको कि हम कितना खुश हैं। कहते हैं क्या कि मेरा बेटा तो देता ही नहीं है हमको मोदी जी ने और नीतीश जी ने 1100 रुपया देकर हमारे पूरे महीना का खुशी बदल दी है। उससे जी खा रहे हैं। जो 10,000 देने की बात स्कीम है वो मिला है आपको? हाँ,
देखिए सुने, जीविका समूह से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनको मिला है। जीविका समूह एक बिहार में क्या पूरे भारत में मोदी जी ने ऐसा एक समूह को इतना मान्यता दिए हैं कि जिससे हर व्यवस्था लोग को मिली। यहाँ तक राशन कार्ड भी जीविका बना रही है, फिर 10,000 फिर 2 लाख भी मिलने का है। बहुत सारी जीविका बहनें खुश हो गई हैं। हम लोग गाँव में जो रहते हैं तो गाँव की महिलाएँ बोलती हैं कि एवरी दशहरा मोदी जी और नीतीश जी के कारण बहुत अच्छा से मना पाए। तो 10,000 सबके खाते में मिल गया। ई श्रम कार्ड एगो है, उससे भी नीतीश कुमार जी ने मोदी जी ने दिए हैं। हाँ, आयुष्मान भारत तो मिल ही रहा है। ई श्रम कार्ड एक है जो बेरोजगारी की तरह, उससे भी 5,000 लोगों के खाते में आया है। फिर एक शक्ति कार्ड है जो बहुत सारा नीतीश जी के देन था, तो उसमें भी आया है 5,000 रुपया। फिर लेबर कोस्ट वाला जो कार्ड बना है जिसमें उसमें भी आया पैसा। तो बताइए, एनडीए सरकार ने इतनी व्यवस्थाएं गाँव में दे रहे हैं गाँव वासियों को, तो क्यों जंगल राज में जाएंगे, क्यों ललटेन में जाएंगे? हर आदमी को मोबाइल घर में कम से कम, हर घर में अगर 10 व्यक्ति है तो 10 मोबाइल है, तो उसको लाइन बिजली चाहिए कि उसको चाहिए ललटेन? ललटेन में क्या कुछ है व्यवस्था? बताइए। देखो भाई, बता रही हूँ मैं, बिहार जो है से एकदम मन बना चुकी है कि एनडीए की सरकार आएगी और हर विकास के लिए हम फायदा उठाएंगे और हम विकसित भारत बनने के उधर पर एकदम है। संकल्प पत्र को लेके एक बार बता दीजिए, ये संकल्प पत्र बिहार की जनता के हित में है? ये संकल्प पत्र अच्छा है बिहार की जनता के लिए? हम तो बता तो दिए आपको, बिहार की जनता के लिए बहुत हित में है, उसके भविष्य के लिए है, बिहार के भविष्य के लिए है। बिहार क्या था? बिहार को लोग बिहार कहते थे, आज बिहार को लोग देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। जहाँ पे रोड और देखते हैं, पुल देखते हैं, रोड देखते हैं। बिहार की माताएं बहनें लड़कियाँ पढ़ रही है कॉलेज में, देखिए तो खाली लड़कियाँ पढ़ रही हैं, फर्स्ट मार रही हैं, हर व्यवस्था में है। तो अब क्या चाहिए लोगों को, बिहार के वासियों को? आप बताइए चाचा, क्या सुनना हुआ? मेरा नाम है राम प्रवेश सिंह। क्या कहेंगे बिहार चुनाव को लेकर, क्या सोचा है, क्या मन बनाया है, किस नेता पे भरोसा है, कौन सी पार्टी के साथ? हम लोग को भाजपा जदयू गठबंधन जो है उसके साथ हूँ। अच्छा, एनडीए के साथ हैं? एनडीए के साथ हूँ। क्यों एनडीए के साथ जाना? क्योंकि शांति माहौल है, व्यवस्था है, लोग अमन चैन से रह रहा है, समाज में समरसता है, विकास डेवलप के काम हो रहा है, रोड सड़कें, बिजली सब सुविधाएं मिल रही है, शिक्षा, गरीबों को पढ़ने के लिए लोन की व्यवस्था उन लोग को भी मिल रहा है। सरकार ने घोषणा पत्र में भी दिया है मुफ्त शिक्षा के लिए। तो ये जो संकल्प पत्र जारी किया है एनडीए ने, ये कैसा है? यहाँ के बिहार का उज्जवल भविष्य बेरोजगारों लोग के लिए है। यहाँ की देखिए, मूल शिक्षा के मामले में बिहार की बहुत सा IAS IPS अन्य राज्यों में भी अच्छा परफॉर्मेंस है। कैसे कह रहे हैं कि बिहार पिछड़ापन है? पहले के अपेक्षा हर गांव में रोड सड़क बिजली हो गया, रोजगार भी मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ के लोग मेहनती हैं, तो अब पहले के अपेक्षा बहुत सा सुधार हुआ है। आने वाले सरकार का भी जनतांत्रिक गठबंधन ने बोला है कि अब उद्योग धंधा पर फोकस करूँगा। विकास के नाम पर वोट देंगे? हाँ, हम जरूर दूंगा। शांति अमन चैन से हर कोई रहना चाहता है। लालटेन के साथ नहीं जाएंगे? जो जाति नरसंहार करवाता था, किसी के गरीब गुरुओं का जमीन कब्जा करता था, नौकरी दिया, उसके बदले जमीन लिखवाया, उसके साथ कैसे रहूंगा? नहीं जाएंगे। सवाल ही नहीं होता है। कोई कह रहे हैं कि जन्म में नहीं, बिहार को विकसित करेंगे। कोई जन्म में उस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। वो अगर CM बन जाएगा ना, तो बिहार में अपराध बढ़ जाएगा और उसकी जाति दूसरा जाति को तंग फजियत करना शुरू करेगा। तेजस्वी यादव बन जाएंगे तो? हाँ, उनकी जात आज भी बिहार में लड़ाकू जात है, चोरी चमारी सब चीज़ में बदलाव है, उनकी छवि कभी ना बदलेगा। अच्छा, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं? पहले का अपेक्षा बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, कर रहे भी रहे हैं। आज तक ऐसा प्रधानमंत्री होबे न किया जो काम कर रहे हैं। हाँ, ऐसा क्या कर दिया? बहुत सा सब रक्षा विभाग में आत्मनिर्भर होने जा रहे हैं। पहले बाहर से आयात निर्यात होता था, आज अपने यहाँ बनने लगा। आपके यहाँ पहले कांग्रेस सरकार कमीशन खाता था रक्षा विभाग में, देश की सुरक्षा में भी नहीं कमीशन खाता था। इस देश का दुर्भाग्य है कि लोगों ने नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया था महात्मा गांधी के खाली कहने पर, लेकिन देश उसी के चलते सारी देश की समस्या उसी के वंश का दिया हुआ है। और देश जिंदा, वंश जिंदा तो देश के लिए बोझ है, समस्या 4,500 ओकरे वंश है। वो वंश खत्म हो जाएगा, देश की सारी समस्या खत्म हो जाएगा। और जो मोदी जी का जनतांत्रिक है, गरीब का बेटा है, क्या कोई धनवान का है बेटा है? वो अच्छा देश चलाना, देश में का सबको सम्मान दे रहा है। ये नहीं कि खाली नेहरू परिवार के नाम परियोजना चलेगा, सारा देश का प्रधानमंत्री कोई होगा तो खाली ओकरे वंश होगा, दूसरा कोई होगा तो खराब होगा। उसका दिमाग में ही आज तक है, वो देश से भी अपने को ऊपर समझता है खानदान। अच्छा, क्या कहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मनोज दुबे नाम है। दुबे जी, क्या सोचा है, चुनाव है, किस पार्टी पर भरोसा है इस बार आपको? बिहार में क्या लग रहा है आपको? हम लोग का विकास हुआ है और हम लोग का चुनाव चिन्ह देखिए, हेलीकॉप्टर है, कढ़ाई है, तीर है, कमल का फूल है। हम लोग उसी में है। किसके साथ हैं? एनडीए की सरकार है। एनडीए के? जी। के साथ क्यों जाना चाहते हैं? अरे विकास हुआ है,
विकास हुआ? बिजली फ्री मिला है, स्कूल में पढ़ाई होने लगा, मास्टर का नौकरी मिल गया, सिपाही का नौकरी मिल गया, थाना मजबूत हो गया, गाड़ियाँ उसी में हो गई है, नया नया गाड़ियाँ, सड़क बन गया है और हॉस्पिटल बन गया, दवाई कड़ाई पढ़ाई सब फ्री हो रहा है। तब काहे चिंता है बताइए। बिहार में बदल रहा है। बिहार पूरा देश से अब पहला 1 नंबर स्थान पर होने जा रहा है बिहार। एनडीए की सरकार में मोदी जी ऐलान कर दिया है कि ये 14 तारीख को बहुमत की सरकार बनेगी और बिहार बदल चुका है। और बदल चुका है तो अब मेट्रो चालू हो गया है, अब बम्बे नहीं जाना पड़ेगा, अमेरिका नहीं जाना पड़ेगा। हमारा बिहार में अब छोट छोट बच्चे, साल भर 2 साल के बच्चे अब मेट्रो में घूम रहे हैं। तो अब क्या चाहिए? बिहार तो बिहार है। हाँ, बिहार में बहार है। अरे पूरा बहार है महाराज। कमल का फूल कीचड़ में खिला है तो खिल गया है पार्वती जी पर चढ़ाने के लिए। हाँ, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यहाँ से भाजपा को, एनडीए को उखाड़ के फेंकेंगे, ये बिहार को बर्बादी के कगार पे ले जा रहे हैं। आरजेडी बिहार को विकसित कर सकती है। 1990 से और 2005 का देख लीजिए और 2025 तक देख लीजिए, जंगल राज वही चाहिए। हाँ, दुकानों पर लूटपाट, बिजनेस पर धप्पा। हमको देखिए, हमको जानकारी है बचपन से, जब से होश आया, जब से जंगल राज था। अब जंगल राज नहीं है हमारे बिहार के एनडीए की सरकार में और देश के प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी की सरकार में। अब कभी कोई गुंडागर्दी नहीं करेगा और जो गुंडागर्दी करेगा सीधे जेल के अंदर जाएगा, जीवन भर के लिए जाएगा। और 48 घंटा में पकड़े नहीं जाएंगे। वो जब गलत काम करेंगे यहाँ 24 घंटा में नहीं, 12 घंटा में उनको पकड़ के जेल के अंदर। हाँ, ये सरकार हम लोग को चाहिए। कह रहे हैं कि बिहार में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को अगर बचाना है, अगर विकसित करना है, विकसित की ओर ले जाना है, बिहार प्रगति करेगा तो वो आरजेडी की सरकार में करेगा। देखिए, चुनाव हो रहा है विधानसभा के अंदर, आरजेडी की सरकार को लाना होगा तभी बिहार विकसित होगा। देखिए, हमको नहीं लाना है, हमको लमटन नहीं चाहिए। देखिए, हम लोग परिवारिक है, संगठनों से है, विद्वान है, पढ़ल लिखल है, तो हम लोग शास्त्र से चलने वाले हैं, माता पिता को बात पर रास्ते पर चलने वाले हैं। वैसे ढूल ढगम्मा वाले लोग का हम लोग का जरूरत नहीं है बिहार के अंदर। हम लोग अपने माता पिता के, रोजगार है बिहार में। अरे रोजगार का नहीं है, हर कंपनियां, चीनी मिल है, नरकटियागंज बगाह है, चलपटिया ये थी, अरे पेप्सी का क्या नहीं है। आप देखिए यहाँ बेगूसराय में है कि नहीं, तेल का फैक्ट्री है कि नहीं, रिफाइन वाला है नहीं। अरे सब है, सब है, टॉफियों का है, पार्ले जी का है, बटर का है, लोहा का है, अब टाटा का है, अब क्या नहीं है। जो 2-4 करोड़ का गाड़ियाँ, करोड़ों के जो कलकत्ता में मिलती थी, आज पटना में खुल गया है, लोग ले रहा है ना। कहा है मेरा शासन, हमारा शासन मजबूत शासन है। और मकरा के जाल जैसे मकरा जो होता है ना कि जब बिन देता है मकानों के अंदर, वो इससे बिजली हम लोग फैला दिए। घर के तो बातें छोड़ दीजिए, खेतों में पानी डालने के लिए पोल हला दिए हैं, मीटर का कनेक्शन दे दिया गया, जलाओ 125 यूनिट बिजली फ्री। किसान आज़ाद है, हम हैं किसान के बेटा। तब ये जंगल राज, ये लमटेन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या लालटेन जलेगी इस बार? लमटेन, मिट्टी का तेल मिलवे नहीं के करेगा तो अब उनका लमटेन कहाँ से लाएंगे? हमको ये खाता लमटेन धरेंगे कि एक टाइम किताब रखेंगे? नहीं, लमटेन नहीं चाहिए हमको। लालटेन नहीं चाहिए महाराज, लमटेन है। मोबाइल है तो मोदी जी देख रहे हैं, लाइट जला दीजिए, सारी कुछ यही में है। अच्छा। सब कुछ। अब हमको लमटेन जंगल राज का ये भ्रष्टाचार वाला सन के हमको नहीं चाहिए। कभी नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार अंधकार की तरफ जा रहा है, लालटेन जलाएंगे, लालटेन ही बिहार को। भैया, जब मेरे पिता, मेरे गार्जियन माननीय नीतीश कुमार जी हैं, मेरे बड़े चाचा, मेरे बड़े पिता, छोटा सब लोग एनडीए में है, तो हमको उनको नौवा फेल के हमको क्या जरूरत है? ये बताइए, मोदी जी को लेकर क्या सोचते हैं? मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। मोदी जी मेरे लिए भगवान है, राम लक्ष्मण दोनों हैं। तो मोदी जी को भगवान का दर्जा देना, मतलब क्या सोचा के बोल रहे हैं? अरे मंदिर में, जब राम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वो पूजा करके आ जाते हैं। भगवान देना होता है तो दे देते हैं, तो हमको दे दिए, सब कुछ दे दिए। 10,000 मेरे धर्म पत्नी पार्वती जी को मिल गया, मेरा माता जी को मिल गया, मेरा भावे का मिल गया। हमारे घर में 70,000 रुपया आ गया। कोई देगा?
₹2 देगा तो हमारे भगवान भेजवा दिया घर में, बिजली फ्री हो गया है, मकान मिल गया है, और हमारे पड़ोसी में सिपाही को नौकरी मिला है, तमाम अधिकारियों बने हैं, तो हमको खुशियाँ न है। तो एनडीए के साथ हैं आप? ये एनडीए की सरकार, बहुमत की सरकार, यही 14 तारीख फिर दोबारा दीपावली मनेगा, मनाएंगे दीपावली। कोई विपक्ष के इसमें कोई भूमिका नहीं है। जो मैनिफेस्टो आया है, जो घोषणा पत्र आया है, ये कैसा है, ये ठीक है? अरे महाराज, हम तो इंतजार कर रहे थे आपसे, ये सवाल आप देते तो हम आपको जवाब देते। इसमें जो जो घोषणा हुआ है, तो बिहार के नवयुवक, बिहार के हमारे पिता जो गार्जियन हैं, माता और बहनों हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं, जो बाहर जाएंगे उसका फैक्ट्री है, अब कोई परेशानी नहीं है भैया। मोदी जी बड़ी सोच है, और ये 14 तारीख को सरकार एनडीए की सरकार बनेगा ना, तो एक हमारे यहाँ गांव में थोड़ा एक बीता सड़क है, वो पता चला कि हमारे गांव का है, तो वो भी बन गया है। अब बाकी नहीं है, जो बाकी होगा तो 14 तारीख को सीना ठोक के बना देंगे पूरे बिहार में कि देश में पहला बार 1 नंबर स्थान में बिहार के आंकड़ा में भारत सरकार के अंदर में रहेगा। तो अब बिहार के लोग बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे सारा रोजगार मिल जाएगा। ऐसा गरीब आदमी, मतलब यहीं रोजगार। अरे जंगल राज को वाले भाषा में आप भैया भाई साहब मत बोलिए। अब बिहार हमको कोई परेशानी नहीं है। हमारे नीतीश कुमार जी जब तक घर में गार्जियन बन के जब तक रहेंगे, सांस में प्राण रहेगा, जब तक माननीय नीतीश कुमार जी और बिहार के गरीबों के रक्षा करने के लिए वो बिहार के अंदर रहेंगे।